वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ दो कलर का एक बहुत ही सुंदर और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो फंदे डालने हैं वो 4 के मल्टीपल में डालने हैं, प्लस हमने 2 कर देना है। और इस डिज़ाइन को बनाने से पहले मैंने यहाँ ये बॉर्डर डाला है सिंपल सा। आप जो है यहाँ किसी भी तरह का बॉर्डर डाल सकते हैं और बॉर्डर का डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से जो भी बॉर्डर आपको अच्छा लगे आप उसको डाल सकते हैं। बॉर्डर डालने के बाद जो है हमने इसको स्टार्ट करना है। बॉर्डर डालने के बाद आप 2 लाइनें प्लेन दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए तो आप ऐसे भी इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। इसकी फर्स्ट रो हमने रेड कलर के साथ स्टार्ट करनी है। इसके लिए पहला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, साथ ही इससे अगले वाला दूसरा फंदा भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद अगला जो फंदा है वो हमने बुनाई नहीं करना है, उससे पहले जो हमारे ये 2 लाइनें हैं उसके नीचे से हमने एक लूप लेना है इस तरह से। और इस लूप को हमने इस तरह से लेना है कि ना ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। और उसके बाद जो है आगे 2 फंदे हमने फिर से सीधे बुनाई कर लेने हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किए थे। और इन 2 फंदों को बुनाई करने के बाद हमने फिर से वैसे ही लूप ले लेना है जैसे हमने लिया था, मतलब हमने एक और ये 2 लाइनें छोड़नी है और फिर इस तरह से लूप ले लेना है। तो इस लूप को लेने के बाद फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे लिए थे सीधे, वैसे ही हमने 2 फंदे सीधे ले लेने हैं और 2 फंदों को सीधा लेने के बाद फिर से आगे हमने लूप ले लेना है 2 लाइनों को छोड़ के। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे तक दोहराते जाना है। 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और 2 फंदों के बाद जो है हमारा एक लूप आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने आगे तक दोहराते जाना है और इस पूरी की पूरी रो को हमने कंप्लीट कर देना है। ये पैटर्न बेसिकली उनके लिए है जो स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं, मतलब जिनको थोड़ी बहुत निटिंग आती है, क्योंकि ये बहुत ही इजी पैटर्न है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसमें सिर्फ यही है कि 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और उसके बाद जो है आगे हमने इस तरह से 2 लाइन के नीचे से लूप लेना है। इस पैटर्न को मैं यहाँ सिर्फ 2 ही कलर के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मल्टी कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। स्वेटर बनाने के बाद जो आपके पास बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी करके ऊन बच जाती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेस कलर में आप एक कलर यूज़ कर लें जिसका बॉर्डर और साथ ही बेस कलर भी वही, और जहाँ मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ तो एक बार रेड कलर यूज़ कर लें, एक बार उससे अगला जो आपके पास बचा हुआ कलर है वो यूज़ कर लें, उसके बाद उससे अगला कलर यूज़ कर लें। तो इस तरह से आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद इसकी जो सेकंड वाली रो है वो रॉन्ग साइड की रो है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद अगले वाला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, उससे अगला फंदा भी हमने स्लिप करना है और आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। यहाँ वही फंदा हमने स्लिप करना है जो हमने लूप लिया था, तो ये वाला फंदा लूप का है, इसको स्लिप करना है। आगे के 2 फंदे हमने बुनाई करने हैं, फिर से लूप वाला फंदा स्लिप करना है और आगे के 2 फंदे हमने बुनाई करने हैं। जो फंदे हमने सीधी साइड को पहले 2 बुनाई किए थे उनको अब हमने उल्टी साइड को बुनाई करना है। और जो हमने लूप लिया था 2 फंदों को बुनाई करने के बाद उस लूप को हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है, मतलब जो लूप लिया है उसको हमने बुनाई नहीं करना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और 2 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो लूप है उसको स्लिप कर देना है।
सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है, थर्ड रो, उसके लिए हमने दूसरा कलर मतलब बेस कलर यूज़ करना है। और इसके लिए सबसे पहले हमने 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद हमने एक लूप से, ये जो हमारा लूप है यहाँ से लेके अगले वाले लूप के बीच में हमारे 4 फंदे हो जाते हैं। तो इन चारों फंदों को हमने एक साथ उठा लेना है इस तरह से, और चारों फंदों को हमने बैक लूप से एक कर देना है। अब इन चारों फंदों को हमने छोड़ना नहीं है और यहीं से फ्रंट लूप से भी हमने एक कर देना है। मतलब 4 फंदों के हमने 2 फंदे बना देने हैं। तो पहले हमने लूप लेके जो है 2 फंदे बढ़ा दिए थे, अब हमने जो है यहाँ 2 फंदे कम कर देने हैं, तो हमारे फंदे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हमने दोहराते जाना है। तो जैसे स्टार्टिंग में 2 फंदे हमने सीधे लिए थे, तो अब हम 2 फंदे यहाँ सीधे बुनाई कर लेंगे और उसके बाद फिर से हम आगे के 4 फंदों को इस तरह से उठाएंगे और उसके बाद बैक लूप से हम चारों का एक कर देंगे और फिर इसी तरह से हम फ्रंट लूप से भी 4 का एक कर देंगे। मतलब हम 4 फंदों के 2 फंदे यहाँ बना देंगे। तो फिर से आगे हम इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं, उसके बाद फिर से हमने आगे के 4 फंदों को उठाना है और बैक लूप से हमने एक कर देना है और फिर इन्हीं 4 फंदों को हमने फ्रंट लूप से भी एक कर देना है। 4 के हमारे 2 बन जाएंगे। आगे फिर से वही प्रोसेस रहेगी। 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, आगे फिर से हम 4 के 2 बना देंगे। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए जो है हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। और ये जो हमारा पैटर्न है ये सिर्फ 4 रोज़ का है और डिज़ाइन जो है हमारा 3 ही रोज़ में पड़ता है। इसी रो के साथ जो है हमारा ये डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा और जो हमारी जो नेक्स्ट वाली रो है 4th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी, वो पूरी की पूरी प्लेन आएगी, उसमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं आएगा। तो आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा इजी है इस डिज़ाइन को बनाना और जो बिगनर्स हैं जिनको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है वो भी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 4th रो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डाला जाएगा। और ये जो 4th रो है ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। इन्हीं 4 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। बेस कलर के साथ जो है हम इसकी 2 रोज़ बना सकते हैं और 2 रोज़ जो है हम इसमें मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के कलर जो हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन 4 रोज़ को दोहराने के बाद जो है मेरा पैटर्न ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में देख लिया आपने कि कितना ज़्यादा इजी है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बेबी सेट में यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि ब्लैंकेट, कैप, सॉक्स और स्वेटर आती है। साथ ही आप इसको लेडीज स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये जो इसमें थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको भी आप बॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है आप प्लेन स्वेटर बना सकते हैं या फिर आप इसको कॉलर, बाजू और बॉर्डर में यूज़ करके स्वेटर में कुछ और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं और डिज़ाइन दे
सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।